अभी हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosines element satisfying the equation 5l plus m plus bn equals 0 and 5mn minus 2nn plus 6ln equal to 0। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सर रेशियो टू लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन है। हां आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करके एलिमेंट निकालना है। एक बार एलिमेंट आ गया ना तो अपने को एंगल बिटवीन द लाइंस को है। देखो दो लाइन अगर अपने पास हो तो इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 M1 हो और इसका L2 M2 M2 रहे और इनके बीच का अगर अपने को एंगल निकालना हुआ, ये चाहे लाइन रहे या वेक्टर रहे, तो cos थीटा का मतलब थीटा फाइंड करने के लिए ये अपने पास फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ऐसे। तो अभी हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करके एलिमेंट फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू उसमें रखते हैं, ये जो आएगा इसमें रखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और तो अपने पास वैसे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। m की वैल्यू निकाले तो m की वैल्यू फाइंड करना इजी है। -5l माइनस 3n ये यहाँ पे रखते हैं। 5m की वैल्यू -5l माइनस 3l इंटू n, ये हो गया -2nl वो वैसी है 6l और n की जगह -5l माइनस 3n इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -25l माइनस 15n, लेकिन एक n भी यहाँ से आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों से ओपन कर देता हूँ। यहाँ 5 से वहाँ n से -25nl माइनस 15n स्क्वायर माइनस 2nl 6n से ओपन करने जा रहा हूँ मैं, -13 स्क्वायर माइनस 18nl इक्वल 0। ठीक है, ये -15n स्क्वायर को पहले देता हूँ मैं, ये और ये तीनों सॉल्व होंगे ना। -25 -2 और -18 कितना हो गया? -45 nl और क्या बचेगा? -30n स्क्वायर इक्वल 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से डिवाइड 15 से डिवाइड कर देते हैं ना, माइनस से भी तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 6l स्क्वायर। सर 15 से ना 2 हाँ 2 हो गई। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 और 1 आएगा। देखो नहीं समझा? अरे फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, पहला दूसरे टाइप में करते थे ना, वो वैसे ही रहेगा। n स्क्वायर प्लस 2nl प्लस nl प्लस 2n स्क्वायर इक्वल 0। n कॉमन n प्लस 2n, n कॉमन n प्लस 2n इक्वल 0। n प्लस 2l n प्लस l इक्वल 0। Therefore n इक्वल -2l और n इक्वल -l। दो केस बनेंगे। When n is -12, ठीक है, n का ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। Therefore n इक्वल -5l -3 x -12, तो n इक्वल -5l प्लस
6L M equal L. m equal L. Therefore डायरेक्शन कोसाइंस R हम क्या कहते थे L M N, तो L की वैल्यू तो नहीं मिली, वैसे ही रहने देंगे। M क्या मिला, M क्या मिला और N क्या मिला, समझ पाए कि नहीं? ये क्या मिला देखो, डायरेक्शन कोसाइन L M N, L को N में रहने देंगे, N का वैल्यू भी निकल गया, N का वैल्यू भी निकल गया। ये भी केस 1 ही ले रहा हूँ, केस 2 बातें देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि मुझे L पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कोसाइन है, कोसाइन को अगर हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, रेशियो बन जाता है, याद होगा। Therefore डायरेक्शन रेशियोज R, एक काम करो L से डिवाइड कर दो, ये आ गया। फिर रेशियो से दोबारा कोसाइन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के करते थे, लेट 1 + 1 + 4 कितना आ जाएगा, √6, √6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आपको निकल गया, डायरेक्शन कोसाइंस वापस आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस आ 1/√6 1/√6 -2/√6, डायरेक्शन कोस मतलब कोसाइन से रेशियो में गए, रेशियो से फिर से कोसाइन पे आ गए। एल अननोन था, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, अभी यहाँ पे ये काम परफेक्ट हो गया, अपने को क्या मिल गया, डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया, मतलब इसको हम लोग L1 M1 N1 कह सकते हैं इसको। केस 2 ये आपको करना रहेगा, केस 2 आपको करना रहेगा, यहाँ से भी आपको कुछ डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, जैसे ये कोसाइंस यहाँ पे मिले वैसे यहाँ पे भी मिलेंगे, तो आपका N2 M2 N2 कहलाएगा। ये फॉर्मूले में रख के आगे का काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं 5.4। चालू कर रहे हैं, देख लो 5.4 में आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, या जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या रहता है, ध्यान देना, पहले तो मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ, I - j + k, ये एक वेक्टर हो गया। एक सेकेंड वेक्टर ले लेता हूँ मैं 2y + j - 3k। तो ये देखो ये दो वेक्टर ना कुछ ऐसे रहेंगे, वेक्टर a वेक्टर b, जरूरी नहीं कि एक पॉइंट पे मीट करें, ऐसा भी हो सकता है मार्कर के जैसा, ये वेक्टर a और नीचे वेक्टर b, ऐसे क्या ये दोनों मीट करेंगे एक दूसरे को, नहीं कर रहे। जरूरी नहीं कि वेक्टर एक दूसरे को मीट करें, ये हो सकता है मीट करें एक पॉइंट पे, ये हो सकता है पैरेलल हो, ठीक है। तो कैसा भी हो, फिलहाल मैं आपको ये वाला केस बताता हूँ, वेक्टर a ऊपर वेक्टर b नीचे, क्या ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, नहीं मीट नहीं कर रहे, ठीक है। पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं, देखो ना ये क्या इसको हम पैरेलल कहते हैं, देखो मतलब अगर ये मिल जाएगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये दूर है बस, ठीक है। तो वेक्टर है वेक्टर भी ऐसा कुछ है,
तो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो दोनों को परपेंडिकुलर निकले, है पॉसिबल है। देखो ये फिगर के जैसा एक ही लाइन जो इसको भी नीचे वाले को भी परपेंडिकुलर रहेगा, ऊपर वाले को भी परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों को ज्वाइन करके ऊपर जाएगा। ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यही सीख रहे हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ऐसा प्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी निकालने का मेथड कैसा है? ये देखो, डिटरमिनेंट से आएगा आई जे के। आई जे के लगा दिया। फर्स्ट वेक्टर ए है, ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 1 और बी का 2 1 -3। इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा। बोलो क्या मिलेगा? मैं डायरेक्ट आंसर बोलूं क्या? 2 आए, फिर -3 -2 -5 +5, फिर वैसे ही 1 + 2 3। ये हो गया, ये ए क्रॉस भी निकला, हो गया सिंपल सा। अब अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये आंसर में क्या दिया? एक वेक्टर दिया। आंसर में क्या है? ये एक वेक्टर है। और ये वेक्टर कौन है पता है? ये वेक्टर ए ऐसे, ये वेक्टर बी, दोनों पे परपेंडिकुलर। ये इसको भी परपेंडिकुलर और ये इसको भी परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी। अब उसका डायरेक्शन रहेगा, या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। ए क्रॉस बी ऊपर रहेगा, बी क्रॉस से नीचे रहेगा। और लोग सीखने वाले, इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग सब सीखेंगे। और ये भी नोटिस करो, ए और बी के बीच में कुछ एंगल भी बन सकता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में बना रहता है वैसे ही। तो अभी हम लोग इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। सेकेंड, ए क्रॉस बी, अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लिखूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। थर्ड, ए क्रॉस बी, अगर आपको जीरो मिल रहा है, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है ए पैरेलल टू बी। पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। फोर्थ, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दोनों सेम वेक्टर, किसी वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो जाता है जीरो। और डॉट प्रोडक्ट में याद होगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करता था, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए जीरो। ठीक है। नंबर 5, आप ये देखो, ए क्रॉस, और यहाँ पे मैं दो वेक्टर कहता हूँ बी प्लस सी या बी माइनस सी है, क्रॉस प्रोडक्ट इनको शेयर होता है, ए क्रॉस बी को जाएगा, ए क्रॉस सी को जाएगा। ए क्रॉस बी को जाता है, ए क्रॉस, मतलब ब्रैकेट कैसा ओपन होता है वैसे ही। डॉट प्रोडक्ट भी ब्रैकेट ओपन करने जैसे काम करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट भी ब्रैकेट ओपन करने जैसे चलते हैं, मतलब अलजेब्रिक ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन रखते हैं। समझ में आएगी? आ जाओ, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात आपको फिर से याद दिला दूं, ये ए क्रॉस बी क्या होता है? ये एक वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ए को भी एंड बी को भी परपेंडिकुलर होता है। ए को भी परपेंडिकुलर रहता है, बी को भी परपेंडिकुलर रहता है, दोनों को परपेंडिकुलर पे रहता है। अभी आते हैं 5.3 में, एक क्वेश्चन अपना रह गया था, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ से करेंगे। एक क्वेश्चन रह गया था ना स्टार्टिंग का, क्या कह रहे हैं वो? क्या निकालने, क्या बोल रहे हो? यूनिट वेक्टर of a unit vector which is perpendicular to two vectors, which is perpendicular to both the vectors u and v, where u and v अपने पास है। मतलब अपने को निकालना क्या है? u को भी परपेंडिकुलर है, v को भी परपेंडिकुलर है, और वेक्टर नहीं, अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कोई बात नहीं, वेक्टर आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते पता होगा। अगर a बार एक वेक्टर है
तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? हाँ ऐसा रहेगा ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपके पास u है, अरे क्वेश्चन नंबर 1 देखो ना 5.3 का, u है, v है, और अपने को क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से देख लो, फाइंड टू यूनिट वेक्टर। कितने यूनिट वेक्टर बोल रहे हो वो? तो एक काम करो, यूनिट को छोड़ो, फाइंड टू वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। uv को परपेंडिकुलर में दो वेक्टर चाहिए, तो एक रहेगा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो एक रहेगा अपना u क्रॉस v, निकालने आएगा कि नहीं है? i के लगा के निकालने देगा, ये आ जाएगा जो भी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेने का, मैग्नीट्यूड याद है ना, i j का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर लेके ऐड करते हैं, तो स्क्वायर रूट लगाते हैं मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर along u क्रॉस v क्या रहेगा, u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। u क्रॉस v जो भी रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा, ये निकला, ये ऐसा u समझो, ये ऐसा v समझो, u क्रॉस v ऐसा रहेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर ये निकल गया। एक रहेगा जो नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, बस वही रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। देयरफॉर the another unit vector will be equals to माइनस रहेगा और सेम। तो यहाँ से आपको टू आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। u क्रॉस v uv को परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के जब डिवाइड करेंगे तो परपेंडिकुलर वाली चीज मिलेगी, लेकिन यूनिट वेक्टर मिलेगी। जो चीज बड़ी थी, पता नहीं इसकी लेंथ क्या थी, अब उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और अपने को दो यूनिट वेक्टर की डिमांड कर रहा था, दोनों ही यूवी में परपेंडिकुलर है, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अगर ऊपर वाला यूवी है, u क्रॉस v है, तो नीचे वाला माइनस u क्रॉस v रहेगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा और कुछ नहीं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अभी 5.4 का हम लोग चल रहे हैं। क्या बोल रहा है 5.4 में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी आपके सामने है, फाइंड a प्लस b क्रॉस a माइनस b। आपके सामने a है, b है, क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, a प्लस b क्रॉस a माइनस b, यही बोल रहा है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट होता कैसे है, डिटरमिनेंट i j k, ये फर्स्ट रो रहेगा, फिर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे a प्लस b है, a प्लस b के कोएफिशिएंट लगेंगे, अपने पास a प्लस b है नहीं, तो a प्लस b निकाल लेने का। वेक्टर को प्लस करने तो पता ही होगा ना, a रखेंगे प्लस b रखेंगे और सिंपल एक प्लस कर लेंगे, a प्लस b जो मिल जाएगा उसके कोएफिशिएंट्स रखेंगे, सेम a माइनस b का a माइनस b भी निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत प्लस माइनस लोग कर चुके हैं, और रख के फिर इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों पे, हाँ एक ही यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर बोला उसने, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो जो वेक्टर है अपने पास, दो वेक्टर अवेलेबल है ना, यस सर, दोनों को a एंड b नेम दे दो। क्या नेम देना है, a एंड b, a बार और b बार नेम दे देना है। फिर आपको क्या डिमांड कर रहा है, वो यूनिट वेक्टर निकाल के देना है। तो पहले a क्रॉस b निकाल लो, फिर मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर लो, इस बार सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर निकालना है, लास्ट टाइम में हमने दो निकाले थे ना, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला हम लोग कर रहे हैं।
क्या है थर्ड वन? A dot B is √3 and A cross B is this. Find the angle between A and B. ठीक है, इसी है। थर्ड क्या है अपने पास? A dot B equals √3 and A cross B 212 क्या है? 212 ओके 2I प्लस J प्लस 2K यही है। तो अपने को A और B के बीच का एंगल निकालना है, तो बहुत आसान है। एंगल निकालना है, A डॉट B का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos थीटा। A क्रॉस B अपने पास नहीं है, A क्रॉस B अपने पास नहीं है, नीचे क्रॉस पड़ेगा। हाँ वो ऐसा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का है, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B sin थीटा। और आपको याद होगा पुरानी बात A डॉट B मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos थीटा, मतलब A डॉट B का डायरेक्ट है, A क्रॉस B का नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो एक काम करो, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ले लेते हैं। नहीं समझा? मैग्नीट्यूड A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड तो पता ही है ना, 414 कितना आएगा? 9 का 3 निकल गया। ठीक है, अब दोनों के फॉर्मूले लिखता हूं मैं। as I know magnitude of A cross B equals magnitude A magnitude B sin theta and A dot B magnitude A magnitude B cos theta। अब डिवाइड करते दोनों को, magnitude A cross B डिवाइड बाय A dot B magnitude A magnitude B sin theta magnitude A magnitude B cos theta। अब ये अपने पास है 3, A डॉट B ये अपने पास ऑलरेडी है √3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, ये क्या बन गया 10 और इधर एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 क्या निकल गया √3। therefore theta will be what 60 डिग्री, जिसको हम π/3 भी कहते हैं। हो गया, अपने को ये निकालना बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ए अपने पास है, बी अपने पास है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देखो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, और कितना चाहिए उसको? 5 का चाहिए, तो यूनिट वेक्टर निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? वो 4 है ना। ए अपने पास है, बी अपने पास है, परपेंडिकुलर चाहिए। अरे ए और बी पे परपेंडिकुलर वाले वेक्टर चाहिए ना, तो ऐसे ए क्रॉस बी पहले निकाल लेगा, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड। हाँ एक काम करो, पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड ये कैसे निकाला मैंने? वैसे मैग्नीट्यूड निकाल लेने का। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए? वेक्टर को मतलब आंसर को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है। तो देखो जब मैं ए क्रॉस बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 का हो गया। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 का हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीट्यूड 5 का बन गया। अब पता है ना, आगे का काम तो अपन कर ही लोगे, कर देंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या हुआ? अपने को मैग्नीट्यूड 5 मांगा है, अब कौन सा वेक्टर चाहिए जो दोनों को परपेंडिकुलर है? एक बार क्वेश्चन रीड करो। If A and B are vector, find a vector of magnitude 5 perpendicular to both A and B। तो मैंने क्या किया? A और B पे परपेंडिकुलर कौन रहेगा? A क्रॉस B। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने। अब अपने को रिक्वायर्ड जो बोला है वो 5 मैग्नीट्यूड है, 5 मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या किया? पहले
इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। देखो जब भी किसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कौन सा हो गया, ये यूनिट लेंथ का हो गया, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब अगर क्वेश्चन में कहा है कि 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए, लेंथ 5 रखेंगे और क्या, सिर्फ ये इतना क्या है, वेक्टर है 1 लेंथ का, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा 5 into 1 5 लेंथ का हो जाएगा। तो सर पहले से 5 मल्टीप्लाई में लेके चलना है क्या? पहले से बाद में फाइनल आंसर में 5 से मल्टीप्लाई करो। जब भी किसी वेक्टर को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वेक्टर ही रहता है, सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो पहले मैंने इससे डिवाइड करके क्या किया, लेंथ 1 कर दिया। अब अपने को क्वेश्चन में डिजायरेबल है लेंथ 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन कहता यूनिट वेक्टर निकालो तो सिर्फ इतना सही होगा, और अभी तक तो हम लोग कर ही रहते ना, ये कर रहे थे कि नहीं, ये यूनिट वेक्टर है। अब इसमें 5 लेंथ का बोल रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। फाइंड, बस क्या बोल रहे हैं, u डॉट v, आप लोग क्या निकाल के देना है, u डॉट v निकाल के देना है। और इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट आपने को u डॉट v निकाल के देना है। मैग्नीट्यूड u कितना है, 2 है, मैग्नीट्यूड v कितना है 5। सर और नॉट प्रोडक्ट लगाने के साइन थीटा आराम से करेंगे। और क्या है, क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस 8 u क्रॉस v, उसको सही से रीड करके बोलो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v 8, यही है। आप लोगों को क्या निकाल के देना है, u डॉट वेक्टर u डॉट फाइंड आउट इनटू v डॉट क्या, u डॉट v फाइंड करना। हाँ ये निकालना है, हाँ, और अपने पास ये अवेलेबल है, ये है ना, इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ ना मैं। एज ऑफ नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v साइन थीटा, ये हो गया, ये 8 है, ये 2 है, ये 5 है, और ये साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया 8/10, साइन थीटा कितना निकल गया 4/5। अब अपने को निकालना क्या है, u डॉट v, u डॉट v क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v और cos थीटा, ये 2 ये 5 और cos थीटा अपने को चाहिए, अपने पास sin थीटा है, तो एक काम करो, इसकी आइडेंटिटी से cos निकाल लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जब आप लोग cos थीटा फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा। अरे ये वैल्यू रख के निकालो ना, तो बड़ा काम थोड़ी है। यस सर, यस सर। cos थीटा 3/5 यहाँ रख देंगे, 5 5 कट 6 आ गया, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करा दिया मैंने, सेकंड ऐसे आप लोगों को बनना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा हूँ, प्रूफ करना है अपने को, तो आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 2 इन द ब्रैकेट a minus b क्रॉस 2 इन द ब्रैकेट a plus b इक्वल्स टू 4 इन द ब्रैकेट a क्रॉस b, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 2 इन द ब्रैकेट a minus b क्रॉस 2 इन द ब्रैकेट a plus b, और RHS पे ये है 4 इन द ब्रैकेट a क्रॉस b, ठीक है। पहले क्या करो, 2 को साइड में ले लो,
ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे जरा अच्छे से। क्या बचा आपके सामने? a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। चलो इसको फटाफट ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। a क्रॉस सबको जाएगा, मतलब जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना अलजेब्रा में, वैसे ही a क्रॉस 1 हो गया, a क्रॉस 1 हो, फिर प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस b से देंगे, माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b। ये तो 0 हो जाएगा। और ये क्या है? a क्रॉस b, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ये प्लस हो जाएगा। B cross b क्रॉस a को a क्रॉस b कर दिया, साइन चेंज हो गया। और ये भी क्या हो गया? 0। आपको क्या दिख रहा है? अभी आप ये नोटिस करो, ये और ये सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम a क्रॉस b, ऐसा बोल देते हैं। फिर ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? 8 a क्रॉस b, और RHS में अपने को 4 चाहिए था ना, तो करेक्शन है, उसको 8 कर लो। क्वेश्चन में करेक्शन है 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी अपने पास है और सी भी है, वेरीफाई दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, और प्रूफ क्या करना है बोला है? A cross ए क्रॉस इन द ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। कैसे करेंगे इसको? directly कर सकते हैं ना बिना वैल्यू नहीं, तो ये तो फॉर्मूला है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, अलजेब्रा के लिए ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। वैसा नहीं, इसको बस वेरीफाई करना है। मानते हैं कि फॉर्मूला है, हम लोग मानते हैं कि ब्रैकेट ओपन होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ब्रैकेट ही तो ओपन कर रहे थे, हम लोग को पता है कि ब्रैकेट ओपन होता है, लेकिन ये वैल्यूज को लेकर हम लोग को बताना है कि हाँ ये इक्वल होता है। तो कैसे करेंगे? एलएचएस लेते हैं, एलिप्स में रख देते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी। तो सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे? ए रखोगे क्रॉस, फिर क्या रखोगे? बी और प्लस सी, फिर क्या करोगे? ये ए आपके सामने एज इट इज है, इसको ये दोनों को प्लस करना है, प्लस करने का आपको कुछ मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा? डिटरमिनेंट लगेगा। अरे कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो डिटरमिनेंट से निकलेगा। ये एलएचएस कंप्लीट हो गया। आरएचएस कैसा करना है? आरएचएस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी है। ए रखो और बी रखो, फिर यहाँ पे ए रखो सी रखो, ये डिटरमिनेंट से और ये भी डिटरमिनेंट से। फिर इसको अलग से सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करते रहना यहाँ पे, और ये वाला भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। फिर फाइनली दोनों को प्लस करना है, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये और ये आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, आगे बात करने की जरूरत है कि इसमें नहीं, सिंपल है ये, बस प्लस माइनस और क्रॉस प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपनी बात हो गई। 8 क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are the vector। देखो, जब भी दो वेक्टर अपने पास हो, वेक्टर ए के नाम से कहो और वेक्टर बी के नाम से कहो, ये है वेक्टर। और वेक्टर पे क्या होती है? लेंथ फिक्स होती है। फिक्स होती है कि नहीं? ए की लेंथ कितनी रहेगी, बी की लेंथ कितनी रहेगी। अब मैं एक लाइन निकाला जो बी को पैरेलल है, एक दूसरा लाइन निकाला जो ए को पैरेलल है। नोटिस करो, क्या ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। और दोनों पैरेलल है कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी। तो अब ये बना एक पैरेललोग्राम। देखो, मैंने बी को पैरेलल में इसको निकाला और ए के पैरेलल में इसको निकाला, दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम का एरिया ये नहीं रहेगा,
ए क्रॉस बी, अभी तक हम जो निकाल रहे थे ना वो एरिया होता है पैरेललोग्राम का। अब एरिया दो टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर एरिया और दूसरा होता है स्केलर एरिया। तो वेक्टर एरिया यही रहेगा, ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर एरिया। स्केलर एरिया क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो भी आंसर आता है इसका उसका मैग्नीट्यूड, वो स्केलर एरिया रहता है, जिसको कार्टेशियन एरिया के नाम से भी बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मांगे, फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम। उसने स्केलर का ये वेक्टर का ऐसा कुछ नाम नहीं दिया, तो दोनों निकालने का। देखो वैसे भी अपने को वेक्टर एरिया निकालने ही पड़ते हैं, बस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो चाहिए ना अपने को, ये आएगा तभी तो निकल पाएगा, तो दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बस सिंपल एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, काम खत्म हो गया। 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, show that vector area of a quadrilateral ABCD is 1/2 AC cross BD when AC and BD are its diagonal। क्या कह रहे हैं, डायगोनल है। देखो यहाँ पे इसने क्वाड्रिलेटरल का नाम लिया है, किसका नाम लिया है, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिया है। इसने पैराग्राम वगैरह ऐसा कुछ इसने कहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरी तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल ले लूँगा, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और आगे उसने क्या कहा है, वेयर AC and BD are its diagonal। AC BD डायगोनल है कि नहीं, अरे AC और BD डायगोनल है कि नहीं, फिगर में दिख रहा है ना डायगोनल। हाँ, तो अपने को इसका एरिया ये बताना है, 1/2 AC क्रॉस BD, ये होता है इसका एरिया। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको दो ट्रायंगल में भाग लेता हूँ। ये ट्रायंगल अलग, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, तो ये दोनों का एरिया में प्लस कर दूंगा, दोनों का एरिया प्लस करके काम कर लेंगे। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का वेक्टर में, किसी भी ट्रायंगल का अगर अपने को एरिया निकालना हुआ तो सबसे पहले आप किसी दो साइड को पकड़ लो और दोनों का डायरेक्शन उस पॉइंट से दूर जाना चाहिए, उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, दूर जाना चाहिए। मतलब ए उधर जा रहा है तो बी इधर, अगर आपने बी को गलती से इधर ले लिया तो नहीं चलेगा, दोनों का डायरेक्शन उस पॉइंट से दूर जाना चाहिए। अब इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई लेके 1/2 लगा दो, ये होता है उस ट्रायंगल का एरिया। ये वेक्टर का फिक्स फॉर्मूला है, ट्रायंगल कैसा भी होने दो, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज करेंगे। बस हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 1/2। बताओ ए बी डी का अपने को एरिया निकालना है, ए बी डी जैसे फिलहाल ऊपर वाला सिर्फ ट्रायंगल देखो ए बी डी, तो किसी भी दो साइड को अपने को पकड़ना है। मैं क्या करूंगा, एक डायगोनल को पकड़ के चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे डायगोनल में आंसर चाहिए ना। अगर मैं डायगोनल को अभी से पकड़ के चलूंगा तभी तो आंसर आएगा ना मेरा डायगोनल में। तो कैसे लेंगे, टी से 1/2 ले लिए, BD को ले लो, BD ले लो, और BD के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, BD के साथ BA लेना पड़ेगा, डायरेक्शन मैंने बोला है ना, डायरेक्शन भी तो जरूरी है ना, भूल गए। एक मैंने BD ले लिया, BD, और दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा, BA लेना पड़ेगा। नहीं समझा, समझ, ये हो गया। और दूसरा मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, BDC, इसका क्या आएगा 1/2, बताओ BC, BD और BC, BD क्रॉस BC। अब फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be the sum of these two areas ABD plus BDC 1/2 BD cross BA plus 1/2 BD cross
BC। अब ध्यान देना 1/2 कॉमन, BD क्रॉस वो भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचे? BA प्लस BC, ये BD क्रॉस। अब इसको ट्रायंगल में लगा के देखो, BD आ जाएगा सर। BA देखो BA प्लस BC BD आ जाएगा। नहीं, पैरेललोग्राम रहता तो आता, पैरेललोग्राम रहता तो आता। आप दोनों का डायरेक्शन पहले नोटिस करो, अपोजिट BA BC है ना, ऑपोजिट जा रहा है। अगर ये ऐसा होता AB प्लस BC होता, AB प्लस BC, AB प्लस BC होता, AC कह सकता था, है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग किया। तो क्या किया जाए? सर चेंज कर सकते हैं ना, डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस आने लगेगा। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से उसको हम लोग चेंज करते हैं। ये BA कहाँ से लगा? BA फिर BD, हम लोग को BD चाहिए, BD लिया तो BA लेना पड़ रहा है, BA फिर DB, BD ले रहे हैं, अगर AD ले लिया, AD नहीं, AD से भी नहीं जाएगा, डायगोनल से हो सकते हो DA फिर DB ले सकते हो। नहीं, बस मैं डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क जा रहा है। और कुछ ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था? डायरेक्शन दोनों का पॉइंट से उसे जाना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करो, डायरेक्शन को इसमें कंसीडर ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड उस चीज को डील करेगा। तो BD और मैं यहाँ पे ले लूंगा AB, तो फाइनली यहाँ पे मुझे मिल जाएगा AB, और यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC क्या हो जाएगा? AC, और अपने को क्या AC क्रॉस BD बोला है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे 1/2 AC पहले और BD बाद में, और जब भी क्रॉस में चेंज होता है तो क्या आता है? माइनस का साइन आता है, आता है कि नहीं? एरिया है, एरिया माइनस में आ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको वैसे ही है, मतलब माइनस आना चाहिए, लेकिन एरिया है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव क्वांटिटी चलेगी। समझ गया? ये प्रूफ करना था, देखो आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 8 हुआ ना? 9 हुआ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are determined by the vector। देखो क्या कह रहा है वो? पैरेललोग्राम कह रहे हैं, ध्यान देना। पैरेललोग्राम में अभी हमने क्या सीखा? अगर अपने पास वेक्टर A B और वेक्टर P है, तो पैरेललोग्राम में हम लोग A क्रॉस B या मैग्नीट्यूड A क्रॉस B निकालेंगे तो वेक्टर एरिया मैग्नीट्यूड A क्रॉस B निकालेंगे सर तो इसकी इसकी रिजल्ट समझ में माइनस आता था, तो हम लोग माइनस कॉमन लेते तो भी आ सकते थे। माइनस क्यों लेंगे हम लोग? एरिया कितना हो? अरे एरिया तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव तो बाहर आता था माइनस, फिर एरिया तो कॉमन वैसे भी प्लस होने वाला है। प्लस होना था, तो इसीलिए चल रहा है सर, और माइनस को मैं वैसे तो किया, अब बस माइनस को दिखाया ही नहीं। पैरेललोग्राम में अगर अपने पास दो साइड्स हो तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम में अपने पास दो वेक्टर्स हो AC और BD डायगोनल के नाम से, तो हम लोग 1/2 AC क्रॉस BD भी तो कह सकते हैं। ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं, ये सभी क्वाड्रिलेटरल पे एप्लीकेबल है।
पैरेललोग्राम का ये खुद का तो फॉर्मूला है ही है। और ये डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट लेके 1/2 लगाना, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया देता है। वही तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? क्वाड्रिलेटरल था ना, और 2 डायगोनल दे दिया था। 2 डायगोनल था। टॉपिक पे ध्यान दे रहे हो, तेरा ध्यान हट रहा है। टॉपिक पे ध्यान दे, एक बार बोला तो मैं खांसी आ गया नहीं टॉपिक पे ध्यान देना। मैं देख रहा हूँ सर खांसी आ गई तो निकल रहे हैं, ध्यान से निकल रहे हैं, ध्यान से निकल रहे हैं। ये चीज एक बार ध्यान से निकलेगा तो फिर गया पूरा खराब हो जाएगा। मेरा खांसी आ रहा है तो रुक कैसे अरे हाँ ठीक है, खांसी आने से पहले भी मैं देख रहा हूँ, ध्यान थोड़ा हट रहे थे ना, हट रहे कि नहीं? ठीक, ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? पैराग्राम के एरिया के लिए। ये किसके लिए लगेगा? सबके लिए। पैराग्राम रहे, रेक्टेंगल रहे, स्क्वायर रहे, रॉम्बस रहे, कोई भी टाइप की फिगर है, ये लगेगा। इसके लिए अपने को क्या लगती है? डायगोनल लगती है। इसके लिए आपको क्या लगेगा? साइड लगेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के लिए लगेगा, और ये कॉमन फॉर ऑल है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 के नाम पे क्या है देखो। ये वेक्टर बी पैराग्राम का निकालना है, और अपने पास क्या साइड से भी डायगोनल है? डायगोनल है, तो ये लगा देगा ना। 2 डायगोनल अपने पास, इसमें मैंने AC और BD कहा है, वही वो एक AC रहेगा, एक दूसरा BD रहेगा। ये मत लगा देना, ये लगाना है, डायगोनल के फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसा हो जाएगा A क्रॉस B, और ऐसे 1/2। ठीक है, ये AB डायगोनल वाला है, ये AB साइड्स वाला है, ये कॉमन फॉर ऑल फिगर है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के लिए। इसके लिए अपने को साइड्स लगेंगे, इसके लिए अपने को डायगोनल लगेंगे। तो फिलहाल अभी अपने पास डायगोनल है तो ये लगेगा, समझ गया? फॉर्मूला मतलब समझा नहीं डायगोनल का मतलब हम कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में यही तो प्रूफ किया ना बेटा। मतलब सर उसमें तो हमने वो ट्रायंगल का देखा था ना। हाँ, तो दो ट्रायंगल को मैंने प्लस किया था ना, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इसी को प्रूफ किया, वही फॉर्मूला तो हमने प्रूफ किया। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल होने दो, 2 ट्रायंगल के एरिया निकाल के प्लस कर लेने का, और प्लस करने के बाद डायरेक्ट निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 11 में क्या है? ABCD are 4 distinct vectors such that A cross B equal C cross D and A cross C equal B cross D. Then prove that A minus D is perpendicular to B minus C. क्या कह रहे हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करो आप लोग, और एक्टिव रहो, तुम लोग लूज होते जा रहे हो। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है लूज हो रहे हो तुम लोग। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में? एक बार फिर से देखो। A क्रॉस B इक्वल A क्रॉस B इक्वल C क्रॉस D, एंड क्या है? A क्रॉस C इक्वल B क्रॉस D टू प्रूव A माइनस B and D A minus D is perpendicular to B minus C. पैरेलल बोला है, ये इसको पैरेलल है, ऐसा अपने को शो करना है। ये अवेलेबल डेटा पैरेलल अपने को शो करना है। तो पैरेलल कभी होता है जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 दे दे, इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल। और जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 दे दे, इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना? अभी स्टार्टिंग में हमने बात किया था। तो अगर अपने को बात करना है पैरेलल प्रूफ करने के, तो क्या करने का? पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट चेक करने का, 0 आ रहा है कि नहीं। आगे तो पैरेलल, हम लोग क्या करेंगे? लेट A minus D क्रॉस B minus C। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो फटाफट ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, बोलो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस B प्लस
बी क्रॉस सी, ये हो गया। ए क्रॉस बी का वैल्यू है सी क्रॉस बी, ये हो गया। ए क्रॉस सी, ये भी वैल्यू देखो बी क्रॉस बी। अब सुनो, ये डी भी है, अगर मैं इसको बी डी कर दूं तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी ये सी डी, ये माइनस में प्लस में, इसको कैंसिल किया और ये इसको कैंसिल किया, जीरो आ गया कि नहीं। देयरफॉर a माइनस b इज पैरेलल टू b माइनस c, काम हो गया, सिंपल होता है देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 हुआ। नंबर 12 आपको करना है। ए और सी आपके सामने है, फाइंड ए वेक्टर बी सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी इक्वल सी है, ए डॉट बी इक्वल 3, वो आपको निकालना है। नंबर 12। नंबर 13 ये भी आपको करना है। नंबर 14 ये भी आपको करना है। ये सब सिंपल सब छोटे छोटे हैं। 15 मैं कराने जा रहा हूँ। क्या हुआ? अरे समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। ए बार नहीं है कि मतलब ये छोटा नहीं है। नहीं, ए बार नहीं है। इसे 2 मिनट की क्वेश्चन है वो। ये सब छोटे छोटे 12, 13, 14। मैं 15 पे जा रहा हूँ। 15 समझना लेंथी है और रिपीट नहीं करूंगा मैं। जितना ध्यान हटा ना मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 15 क्या बोल रहे हैं? प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया, है ना? तो ध्यान देना, कैसे करने वाला हूं मैं। सबसे पहले मुझे 2 वेक्टर इस तरह लेना है कि मैं इनके एंगल को प्लस कर पाऊं। अपने को क्वेश्चन में टारगेट देके रखना है अल्फा प्लस बीटा। मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर ऐसा लूंगा ओ पी, इसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा ले लेता हूँ। अच्छा, ओपी की लेंथ कितना भी रखो उससे फर्क पड़ेगा क्या एंगल को? मैं लेंथ कितना ले लेता हूँ 1। ऐसे ही एक मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ ओक्यू के नाम से, इसका एंगल ये ले लेता हूँ बीटा, इसकी भी लेंथ क्या ले लेता हूँ 1। समझ रहे? लेट OP and OQ are 2 vectors such that magnitude of OP equals 1, magnitude of OQ equals 1। और ये जो एंगल हमने को देखने मिल रहे हैं, अल्फा किधर से बन रहा है? एक्स एक्सिस से बन के ओपी वाले लाइन पे एंड हो गए। तो ऐसा कहेंगे एंगल XOP इक्वल अल्फा एंड एंगल QOX। ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, इधर से स्टार्ट होकर एक्स पे खत्म हुआ, तो QOX कहेंगे इसको। QOX इक्वल बेटा, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की चीज़ है। अगर हमने इस पर रॉन्ग किया तो बस मार्क्स कटेगा, आप कुछ नहीं, इससे हमारे कैलकुलेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। ये 1 लेंथ है, ये B है, ये O है। मैं एक परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ जिसको मैं कह देता हूँ B है। तो अभी B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? OM। अरे x, y रहेगा ना, x कितना रहेगा? OM रहेगा कि नहीं? अरे 1 इधर है कि इधर है? किधर ध्यान दे रहा है? 1 किधर है? ये लेंथ 1 है ना। मैं ये लेंथ की बात, मैं कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए
ओ एन क्या रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा एम पी। यही रहेगा कि नहीं? अब मैं निकालने जा रहा हूँ, समझ लो ये थीटा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा ओ एन बाय 1 एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, मतलब ओ एन क्या मिला cos थीटा। इसी तरह sin थीटा क्या हो जाएगा pm बाय 1। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ x कोऑर्डिनेट, इसको क्या कह सकता हूँ y कोऑर्डिनेट। ये तो हो गया, नहीं समझा? देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा वो पिक्चर में मुझे देख के बताना। cos अल्फा sin अल्फा यही होगा कि नहीं? हाँ z कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बोलो? cos बीटा cos बीटा sin और क्या आएगा sin बीटा। लेकिन q को मैंने किधर रखा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा sin नेगेटिव। cos पॉजिटिव sin नेगेटिव ऐसा हो जाएगा बस। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गए इसलिए वैसा हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब ये ध्यान देना, वेक्टर OP क्या हो जाएगा ये बताना। वेक्टर OP ये P है, वेक्टर OP क्या रहेगा IJ की लगा देंगे और क्या पोजीशन वेक्टर तो आएगी। O से किसी भी वेक्टर को डिफाइन करना मतलब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को क्या करते हैं IJ की लगाते हैं, सिर्फ I और J लगाऊंगा K की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो cos अल्फा I फिर यहाँ पे क्या आएगा sin अल्फा J। इसी तरह OQ क्या रहेगा cos बीटा J और यहाँ पे क्या आएगा sin बीटा सॉरी I और यहाँ पे J। ये हो गया यार समझ में आया ना? अब अपने को अल्फा प्लस बीटा पे क्या प्रूफ करने बोला था साइन, और साइन कब आता है कौन से प्रोडक्ट लेने पे साइन आता है वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये देख क्रॉस प्रोडक्ट लेट OP क्रॉस OQ बोलो I J K। OP पहले तो OP के कोएफिशिएंट देखेंगे तो cos अल्फा sin अल्फा 0, फिर यहाँ पे cos बीटा माइनस sin बीटा 0। निकालते हैं फटाफट, कितना आएगा? जब 0 हो जाएगा पहला तो I 0 I 0 J। अब k के टाइम पे क्या आएगा बताओ? cos अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin बीटा। ठीक है, cos अल्फा माइनस sin बीटा। ठीक है, वो माइनस पहले लिखा मैंने माइनस sin sin अल्फा अल्फा cos बीटा। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं? I और J को वैसे इग्नोर किया तो भी चलेगा, लिख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान देना, ये पिक्चर को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ऐसे था OP और Q क्रॉस प्रोडक्ट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान देना। क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला OP क्रॉस OQ ये क्या रहेगा मैग्नीट्यूड OP मैग्नीट्यूड OQ ये क्या आएगा sin थीटा। थीटा बोले तो कौन दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या था यहाँ पे OP और OQ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। हाँ ये अपने पास क्या है ये 1 है ये भी 1 है और ये sin अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। और यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड OP क्रॉस OQ मैग्नीट्यूड OP क्रॉस OQ ये कितना आ गया sin अल्फा प्लस बीटा। ये क्लियर हुआ? ये तो बाय फॉर्मूला है। अब सुनो यहीं पे आपको I J K और का कोएफिशिएंट दिख रहा है कि नहीं? हाँ तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे माइनस का मतलब पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये 0I 0J माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको पहले लिखता हूँ पहले बन sin अल्फा cos बीटा और ये प्लस हो रहा है ना, ये भी प्लस हो रहा है ये भी प्लस हो रहा है, दोनों प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे
cos अल्फा sin बीटा, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड OP क्रॉस OQ। मैग्नीट्यूड कैसा होता है I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और K का कोएफिशिएंट कौन है, ये माइनस में पूरा है इसका स्क्वायर। I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और K का कोएफिशिएंट माइनस में है, माइनस में ब्रैकेट है उसका स्क्वायर। अभी क्या होगा, ये 0 निकल गया, स्क्वायर माइनस को भी जाएगा और ब्रैकेट को भी जाएगा। माइनस को स्क्वायर गया तो प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट को स्क्वायर गया तो रूट से बाहर निकलेगा। तो क्या दिखेगा अपने को यहाँ पे, sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos बीटा, फिर क्या आएगा cos अल्फा sin प्लस cos अल्फा sin बीटा। sin बीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे लगा देंगे, therefore sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा इक्वल sin अल्फा प्लस बीटा, हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल, दो वेक्टर दो पॉइंट ले लिए और पॉइंट को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा, तभी तो एंगल में प्लस कर पाऊंगा। अगर एक ही डायरेक्शन में रखेंगे ऐसे OP ऐसे OP का अल्फा और ऐसे OQ रखूंगा मैं बीटा, तो इसमें क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाता, दोनों के बीच का एंगल OP और OQ के बीच का एंगल अल्फा माइनस बीटा हो जाता। सर अल्फा तो अगर आपको अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करना रहता है ऐसा डायग्राम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा लेना तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन रखना पड़ेगा, तभी मैं प्लस कर पाऊंगा। अब मुझे x एक्सिस से ही दोनों को डिफर करना है, क्योंकि x एक्सिस से ही एंगल बनेगा और एंगल बनेगा तो फिर ये सब निकल पाएगा, याद होगा ये सब ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 पे जा रहे हैं। रेडी हो जाना। 16 find the direction ratio of a vector perpendicular to the two lines whose direction ratios are, क्या कह रहे हैं, एक लाइन है इसका अपने को क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। और ये लाइन जो है वो दो लाइन को परपेंडिकुलर है ऐसे, और ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो अपने पास अवेलेबल है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -2 1 -1 और क्या है सेकंड वाले में क्या है -3 4 1, यही है -3 -4 1। एक लाइन है जो इसको भी परपेंडिकुलर इसको भी परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर है, उसका अपने को क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर बना सकते हैं, आई देखिए -2i j -k, इसको a बार नेम दे देंगे, ये वाला ये b बार बन जाएगा -3i -4j k। और अगर एक लाइन दोनों को परपेंडिकुलर हो तो ये लाइन को क्या होना पड़ेगा, a क्रॉस b होना पड़ेगा कि नहीं, हाँ पहले 0 पे तो ये है ना। यस सर। एक ही तो वेक्टर होता है जो दोनों को परपेंडिकुलर होता है, हाँ उसी को हम लोग एक क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, एक क्रॉस के निकालते हैं ना फटाफट, फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी में नहीं सिखाऊंगा, फॉर्मेलिटी आप लोग करना, मुझे डायरेक्ट एक क्रॉस भी बताओ, i j k, a का कोएफिशिएंट -2 1 -3 -4 बता जल्दी फटाफट, 5i ये निकला हाँ
1 प्लस 4 5 हो गया, माइनस 2 प्लस 3 1 1 का आएगा माइनस जे, फिर आएगा 8 प्लस 3 11 के। ये कौन निकला? ए क्रॉस बी निकला। अब ये कोएफिशिएंट अलग कर दो, 5 माइनस 1 11। ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो तो हो गया। आंसर चेक करो इसका, यही है। ये सॉरी ये नहीं इसका -3 5 है -2 का ना अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, माइनस बी आएगा 5 11 सही है 5 माइनस 2, हाँ माइनस आ गया यहाँ पे, तो क्या रहेगा? माइनस 3 माइनस 5 11, यही है। एक मिनट, ये क्रॉस प्रोडक्ट ना मैंने जल्दी जल्दी में निकाला इसलिए रॉन्ग आ गया है। आप लोग इसको फैक्ट निकालना, ये चीज़ आपको मिलेगी। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सही से नहीं निकाला, रॉन्ग आ गया मेरा। आप लोग इसको अच्छे से फैक्ट निकालना, आई जे के का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो बनेगा, ठीक है। याद रखना, डायरेक्शन रेशियो को जब आई जे के लगाते हैं तो वेक्टर बनता है, और वेक्टर से आई जे के निकालते हैं तो डायरेक्शन रेशियो बनता है। दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल रहते हैं, ठीक है भाई भाई, समझो। आई जे के लगाए तो वेक्टर बना, आई जे के निकाले तो डायरेक्शन रेशियो बना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने जल्दी जल्दी निकाला इसलिए रॉन्ग आ गया हो, बाकी आप लोग निकालोगे तो सेम मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला आप लोग करना, 17 छोड़ दो, 17 नहीं आते, 18 ए एंड बी आर 2 पॉइंट, 17 नहीं कर 17 नहीं करना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 1 घंटा उसमें चला जाएगा और वो आगे नहीं सकते। 18 A and B are 2 points, then find the foot of perpendicular from the point B to the line joining the origin and the point A। एक बार फिर से रीड करो और समझो। A, B are 2 points, then find the foot of perpendicular from point B to the line joining the origin and point A। समझो, एक बार फिर से समझो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर गिरता किधर है। अभी अपने पास ए और बी है, ए और बी ऐसे ही है, ठीक है। परपेंडिकुलर किधर से निकल रहे हैं? विच इज नहीं ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी। अच्छा, बी से परपेंडिकुलर निकल रहे हैं, बी से निकलेगा परपेंडिकुलर और गिरेगा किसको? ओ ए को गिरेगा। तो ओ ए किधर रहेगा? ऐसा कुछ आएगा, ये देखो, ये ओ ये ए, ऐसे बी से इधर परपेंडिकुलर गिरा, अपने को ये पॉइंट है, मैं इसको कह देता हूँ सी, सी को अपने को फाइंड करके देना। पॉइंट दिया है ना, तो वही का क्या एक क्रॉस बी वाला ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोलोगे तो परपेंडिकुलर में डॉट क्रॉस सी होता है ना, नहीं क्रॉस होता है सर, क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके तो पॉइंट निकालना है, पॉइंट से सी निकालना है अपने को। ये अपने पास क्या अवेलेबल है बताओ? ए और बी क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 2 इसका 3 वेक्टर को 4 5 6 4 5 और बी क्या है? 4 5 6 4 5 6 6 और ओरिजिन अपने पास पहले से होता है। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे थे? बोलो, सब रॉन्ग है। यहाँ दो ही तो लाइन दिख रहे हैं कि अगर क्रॉस निकाला है तो फिर तीसरा दिखेगा, तो ऐसा मार करके ऐसा दिखेगा फिर। ये सर वही वो नहीं, वो गलत और वेक्टर ले सकते हो ठीक है।
मैं यहाँ पे एक नई चीज सिखा रहा हूँ। अगर दो लाइन अपने पास रहे, इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 रहे, पैरेलल में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 रहता है। और सेकेंड, अगर यही दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या करने का, फटाफट मल्टीप्लाई करने का, A1 को A2 से, B1 को B2 से, C1 को C2 से को प्लस करके इक्वल टू 0 ले देना। ये अपनी पहले भी इसके बाद हो चुकी है। इसको मैं सॉम के नाम से कहता था। ये जो चीज रही क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखते जाएंगे और सम लिखेंगे, ठीक है, याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसे ही काम करने वाले हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, लेट सी एक्स वाई जेड बी द फूड ऑफ परपेंडिकुलर। सी का ले लेते हैं फूड ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान देना और ध्यान से समझना। ओ ए का डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, कोऑर्डिनेट को माइनस करके, फटाफट कोऑर्डिनेट को माइनस करके निकालते थे। वो है ना ए माइनस, हाँ, वही डायरेक्शन वही आता है। रेशियोज ऑफ ओ ए बार आर क्या रहेगा, वही आता है सर। हाँ ठीक है, 1 2 3 ये हो गया। ऐसे हम लोग आगे बात करेंगे वो भी था या वो डायरेक्शन रेशियो का। अरे परपेंडिकुलर कौन किसको है, ओ ए किसको परपेंडिकुलर है, वो है बी को, ये बी वो है से परपेंडिकुलर भी है। ए ओ ए किसको परपेंडिकुलर है, सर ओ ए अरे ओ ए किसको परपेंडिकुलर है, सर सी बी को, सी बी को। हाँ तो सी भी बोल रहा है ना, बी बोल रहा है, बी क्या है, बी कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा रे। क्या तुम लोग ना रिवीजन वगैरह के नाम पे कुछ नहीं करके आए हो, मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ बोर करने के लिए आया हूँ मैं आज। बीसी का कितना आएगा, फटाफट कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, x माइनस 4 y माइनस 5 z माइनस 1। बीसी दिख रहा है ना क्लियर, कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। ओ ए को क्लियर मैंने साइड में निकाला, बीसी को मैंने साइड में निकाला, परपेंडिकुलर है तो मैं सॉफ्ट लगा के काम करूंगा। एज आई नो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, तो क्या लग जाएगा, सॉफ्ट लग जाएगा। 1 मल्टीप्लाइज टू x माइनस 4, ये a1 a2 हुआ अभी, a1 a2, फिर ऐसे ही नेक्स्ट प्लस 2 y माइनस 4 फिर 3 x माइनस ये पहला क्लियर हुआ। 6। क्या है, इतना समझा कि नहीं, तुम लोग कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है रिवीजन वगैरह करके आ रहे कि नहीं क्लास 10 का, क्या है संजना, क्या रिवीजन करके आए, कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है अभी, यही नहीं पता है, बोर्ड पे क्लियर लिखा होगा 5.4। देखिए ना, मैं ये चैप्टर फटाक से खत्म करता हूँ। वैसे भी तुम लोग का ही मन नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ फिर। ये पहला हुआ, परपेंडिकुलर का लिया। दूसरा ओसी और ओए, ओसी और ओए ये पैरेलल है दूसरे को, लेकिन लाइन में है, तो इनका भी डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा मैं। ओसी और ओए, ओए का मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ और सिर्फ ओसी निकालूंगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओसी
आर, उसी का क्या हो जाएगा, फटाफट माइनस करते हैं। एक्स वाई जेड ऐसा है नो, यस सर। OC इज पैरेलल टू OA, तो ये OA का हुआ और ये OC का हुआ, फिर क्या लगेगा, पैरेलल की कंडीशन लगेगी, x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3। अब इसको हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे, x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3, इसको इक्वल टू ले लेंगे कुछ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा लगाओ, k लगाओ, t लगाओ, जो लगाना को लगाओ, x अपॉन 1 इसको k ले लो, y अपॉन 2 k ले लो, z अपॉन 3 k ले लो। तो यहाँ से फर्स्ट वाले से x की वैल्यू क्या आ गई, k, सेकंड वाले से y की वैल्यू क्या आ गई, 2k, थर्ड वाले से z की वैल्यू 3k, ये x y और ये z, इसको उठा के इधर रख देने का, यही सेम वैल्यू उठा के इधर रखना है। Therefore 1 पर x की जगह k minus 4 plus 2 2k minus 5 plus 3 z की जगह 3k minus 6 equal 0, इमीडिएट ब्रैकेट ओपन करेंगे, k minus 4 4k minus 10 9k minus 18 equal 0, k वाले को कलेक्ट कर लेंगे, कितना हो गया 14k, और बाकी को अलग कलेक्ट करेंगे, 32 आएगा, -4 -10 -12 -14 14 और 18 32, माइनस का 32 राइट साइड ले लेता हूँ मैं, 32/14 2 से कैंसिल कर दिए। अब ये k का वैल्यू इधर रखेंगे और इधर रखेंगे, x y z का वैल्यू निकल गया। आपसे को x y z ही तो निकालना था, फुट ऑफ फॉर्मेट ये जो उसको मैंने निकाला वही निकालना था, ये बचा कुछ नहीं। आंसर देख लेते एक बार क्या है। कितना है, -8/5 और 8/5, अच्छा 8/2 जाओ। सर 18 का नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 18 का नहीं दिया। 18 का आंसर ही नहीं है। हाँ तो फिर चल देते, हमारा आंसर आ गया, वो टेक्स्ट का आंसर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है रन करो इसको मैं। ये वाला कंप्लीट हो गया, 5.4 खत्म। 5.5 है, 8 9 10 डिलीट है, कहाँ तक क्वेश्चन है, 7 तक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5.5 में अगर डिफिकल्ट जाएगा तो किधर जाएगा, 4 और 6 जाएगा, 4 और 6, बाकी क्वेश्चन सब इजी है, ऐसे 2-2 मिनट में होते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 वेक्टर का प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या ट्रिपल प्रोडक्ट, अब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसे लिया जा रहा है। ये देखो, ये एक ऐसा होता है और ये एक ऐसा होता है, दो वेक्टर का क्रॉस लेके तीसरे वाले से डॉट ले रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस लेके तीसरे वाले से क्रॉस ले रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। फाइनल कौन सा है, डॉट वाला है ना, तो डॉट वाले को स्केलर कहते हैं, फाइनल का फाइनल कौन है, हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर। तो ये है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेकंड वाला कौन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये डिलीटेड है,
जो मैंने अभी कहा क्वेश्चन नंबर 789 मैंने कहा ना, Yes, sir. सॉरी 8 9 10 8 9 10 ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का टॉपिक है, ये डिलीट किया है स्टेट बोर्ड ने, रहता तो वो भी ऐसे 2 मिनट में हो जाता हो, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास एक ही टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और ये कैसे निकालते हैं वो समझना, आपको दिख भी रहा है कैसे निकालना चाहिए। अगर मैं एक वेक्टर आपको दे दूं a, दूसरा वेक्टर आपको दे दूं b, तीसरा वेक्टर मैं आपको खुद दे रहा हूँ, वेक्टर है ये a b c एक गिवन वैल्यूज है, तो आप a डॉट b क्रॉस c कैसे निकालोगे? पहले क्रॉस करके, क्रॉस कैसे आएगा आपको पता है, डिटरमिनेंट के मेथड से, फिर जो भी आएगा उसको a के साथ डॉट देने का, डॉट कैसे निकलते हैं, लास्ट टाइम सीखे कोएफिशिएंट टू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट टू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, b क्रॉस c निकालोगे डिटरमिनेंट के मेथड से, ठीक है, ये जो भी आ जाएगा, फिर a डॉट b क्रॉस c, a को रखने का और b क्रॉस c ये जो भी आए रखने का, इनको मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हमको प्रिफर करना है, a डॉट b क्रॉस c, इसको निकालने का शॉर्टकट मेथड ये डायरेक्ट आता है डिटरमिनेंट से, a का कोएफिशिएंट डायरेक्ट ऊपर लिख देगा, फिर b का कोएफिशिएंट, फिर c का कोएफिशिएंट, मतलब इसमें aj के लिए चला मतलब डायरेक्ट से इसको डायरेक्ट करके आ जाएगा। ये मेथड से जाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, ये मेथड से जाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, ये आंसर क्विक रहेगा, ये जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इसको हम लोग ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं, a डॉट b क्रॉस c, इसको ऐसा भी प्रेजेंट किया जाता है a b c बॉक्स टाइप में, अगर ऐसे इसका मतलब ये है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, बॉक्स ए बी सी, अगर मैं किसी दो वेक्टर को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, किसी भी दो वेक्टर को इंटरचेंज कर लो, चलो ऐसे किसी भी दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। थर्ड, अगर दो वेक्टर सेम हो तो जीरो आ जाएगा, तीन में से अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो तो जीरो आ जाएगा, और अगर तीनों सेम हो तो भी जीरो, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर के सेम होने पे ये डायरेक्ट जीरो देगा। अब इसको आप चाहो तो ऐसा लिखो, a डॉट b क्रॉस a, आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये नोट करो। सेकंड वाले में मतलब इंटरचेंज किए दो का, फिर अगर इंटरचेंज किया तो फिर से माइनस आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। हो गया नोट करके।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर अपने को निकालना हुआ तो दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया जिसमें ए बी सी का डायरेक्ट कोएफिशिएंट रखने का सॉल्व करने का, दूसरा है आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर डॉट प्रोडक्ट निकालो, आपको आंसर दोनों ही मेथड से सेम मिलेगा। आपको अब मैं ये सिखा रहा हूँ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या देते हैं। देखो ये ऐसा तीन वेक्टर आप देखो, तीन वेक्टर, ठीक है। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऊपर ए बी सी तीन वेक्टर। देखो ऐसा तीनों वेक्टर अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे तभी ये चीज काम करेगा, देखो नहीं, ठीक है। तीनों वेक्टर देखो, ये वेक्टर ए आगे वाला, वेक्टर बी पीछे वाला, वेक्टर सी देखो ऊपर है, ठीक है। ऐसा ऊपर वेक्टर ए, वेक्टर बी पीछे वाला और वेक्टर सी ऊपर वाला, एक ही पॉइंट से ये तीनों स्टार्ट होना चाहिए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए ये वेक्टर। जब ये वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो इनको हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे, या एक पॉइंट की तरफ डायरेक्शन लेके जाए। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, एक पॉइंट की तरफ डायरेक्शन हो तो इसको हम लोग कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। एक पॉइंट से सब के सब दूर भागेंगे तो को इनिशियल, एक पॉइंट की तरफ आएंगे तो को टर्मिनल। दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये फिगर पता होगा, क्यूबिड, ये जिसको क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं, कैसा दिखता है? ऐसा एक एक सरफेस जो है वो रेक्टेंगल जैसा रहता है, रहता है कि नहीं रेक्टेंगल जैसा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल जैसा है इसी को पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम यूज करो। ये फिगर देखेंगे, क्यूबॉइड कैसा मैच बॉक्स जैसा रहेगा, बस थोड़ा सा आगे झुका रहेगा, एकदम परपेंडिकुलर सरफेस नहीं रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें ध्यान देना, मैं पीछे के तीन वेक्टर और दिखा रहा हूँ, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, दिख रहा है तीन वेक्टर। ये जो फिगर आप देख रहे हो इस फिगर को कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कहते हैं। और उस पैरेललोग्राम का वॉल्यूम होता है, क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? ये जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी आप निकाले ना, वही होता है वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम पॉजिटिव क्वांटिटी रहना चाहिए, इसलिए लग जाएगा मॉड। मॉड क्या करेगा? बस पॉजिटिव रखेगा, वो नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ऐसे रहेगा। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक फिगर जो हमने बहुत पहले नोटिस किया था, टेट्राहेड्रॉन, याद है ना? नीचे ट्रायंगल और ऊपर एक पॉइंट, ऐसा। पिरामिड जैसा। तो इसका भी वॉल्यूम होता है, और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 1/6 लगा लेने का, और यही सेम चीज A डॉट B क्रॉस C। ये कौन? ये वाला, ये A, ये B, ये C। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। जब वॉल्यूम की बात करेगा तभी मैग्नीट्यूड, मतलब ये मॉड का ब्रैकेट लगाने का। अगर उसने कहा है सिर्फ ये निकाले तो हम लोग सिर्फ ये निकालेंगे। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि ये निकालो तो ये निकाल देने का, क्वेश्चन ने कहा है वॉल्यूम निकालो तो मॉड लगा के निकाल देने का। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो। ये फॉर्मूले हो गए,
फिर अभी हम लोग 5.5 चालू कर रहे हैं। पानी है तुझे आज क्या हो गया जैसे कि डेफिनेशन कंफ्यूज लग रहा है। क्या कहा यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन नंबर 1 5.5 का क्या है देखो फाइंड A डॉट B क्रॉस C if A B C आर अवेलेबल। ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन है। A अपने पास है B है C है A डॉट B क्रॉस C बताओ डिटरमिनेंट ABC का कोएफिशिएंट बताओ ना A का कौन है 3 minus 1 3 minus 1 4 2 3 minus 1 B का 2 3 minus 1 minus 1 C का minus 2 3 ये निकाल लेने का और नेगेटिव आया तो मॉड इधर नहीं लगाना बॉल तो लगाएगा बात थोड़ी हो रही है Yes, sir. बॉलिंग की बात पूछेंगे ऐसा रहेगा तो नेगेटिव आएगा नेगेटिव में रहने देना पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव में रहने देना जब बात करेगा वॉल्यूम रहेगा वो देखेंगे। क्वेश्चन 2 if the volume if the vectors first comma second and third are coterminous edges of the parallel pipe find the volume of parallel pipe तो क्या कर देगा तीन वेक्टर है ना ABC नेम दे देने का तीनों को देखो ये दूसरे को B तीसरे को C A डॉट B क्रॉस से निकालने का मॉड करना है सुनो मॉड अभी नहीं लगाने का A B C पहले नाम देने का क्वेश्चन नंबर 2 में A B C नेम दिए A डॉट B क्रॉस से निकाल लेने का यहाँ पर A डॉट B क्रॉस C ये निकालने देगा अब बोलने का वॉल्यूम ऑफ पैरेलल 5 A डॉट B क्रॉस C जो भी रहेगा इसको मॉड में रखना नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करना पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में रहना ठीक है। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे बोलना कि वो भी यूनिट वॉल्यूम है ना यूनिट में चलाना पड़ेगा हो गया समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग जा रहे हैं ध्यान देना थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा फ्री हैंड डायग्राम कैसे निकाला A B C है ना
ए बी सी को लेके मैंने क्या निकाला था, पैरेलल पाइप निकाला था। अगर ये सी ऐसा हो जाए इनके साथ में एक लेवल में, तो पैरेलल पाइप बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो वॉल्यूम जीरो, मतलब कोप्लानर केस, कोप्लानर केस ए बार बी बार सी बार आर कोप्लानर, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वही है, पी का वैल्यू फाइंड करना है। देखा वेक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर कोप्लानर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या करने का, इनको ए बी सी नेम दे देने का, ए बी सी, और रीजन क्या देने का, एज बी नो ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर कोप्लानर, तो ए डॉट बी क्रॉस सी तो जीरो, डिटरमिनेंट इक्वल जीरो, डिटरमिनेंट में वैल्यू रखने का, एक्सपांड करने का, सॉल्व करने का, पी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। 4 और 6 की अपना टाइम लेगा, तो एक काम करते हैं, पहले 5 और 7 कर लेते हैं, फिर 4 6 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 भाई, C है 3a minus 2b, prove that ABC equal 0। ठीक है, क्वेश्चन 5, C is 3a minus 2b, तो हम लोग क्या प्रूव करना है, ABC equal 0 on box ABC equal 0। तो ठीक है, लेट LHS लेते हैं हम लोग, A B C, और ये चीज क्या हो जाएगी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस 2b, ए डॉट, चलो बी क्रॉस से ओपन कर देते हैं, इस साइड में आ जाएगा बी क्रॉस ए, ये हो गया माइनस 2b क्रॉस बी, वो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझा, ये से समझ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर है, क्रॉस 0 हो गया, फिर वो 0 हटा दो, फिर ये 3 बाहर कर लेता हूं मैं, 3 a डॉट b क्रॉस a, फिर से देखो दो वेक्टर सेम, हां मैंने क्या कहा था, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दो वेक्टर सेम मिला तो वो 0 हो गया, फाइनली क्या आ गया, 0। ये तो प्रूफ करा दे, देखो सर सी क्यों दिया क्या, सी का वैल्यू नहीं रखा गया, अच्छा बस 3 है, बस 3 एक ही जगह एक ही जगह सी, तो एक ही जगह रखना ना पहले, और नेक्स्ट सी दिख रहा है क्या, नहीं यार यार क्या खा, कुछ खा पी के नहीं आया क्या, खाने की, हाँ खाने की क्या है, खांसी खाना खा पी रहे हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose vertices are A B C and D। क्या बोले क्वेश्चन नंबर 7 में, A B C D 4 पॉइंट है ना भाई, और क्या कह रहे हैं वो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, 1/6 निकालना है, लेकिन एक मिनट, ये 4 है, पहले इसको हम लोग 3 में लेके जाएंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, नहीं समझे, समझा ना, ए बी आपको पता है ना, बी माइनस ए करके निकालना पड़ेगा, ए सी माइनस ए, बी डी डी माइनस ए, जब ये वेक्टर ये और ये निकल जाए तो क्या करने का, नहीं पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ए बी का कोएफिशिएंट पहले, फिर ए सी का, फिर ए डी का, फाइनली जो भी आएगा आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, क्या हो जाएगा 1/6, फिर लगेगा मॉड ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, 1/6, ये जो भी आएगा डॉट पे रखें, सॉल्व करने का और लिमिट दे देगा, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा 7 भी हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अभी क्या करते जा रहे हैं हम लोग, 4 और 6, पहले 6 करते हैं,
फिर 4 मिले। सिक्स करते हैं। सिक्स क्या है अपने पास? क्यू आर और डब्ल्यू। डब्ल्यू में एक छोटा सा कनेक्शन है, जे कॉमा के ना, जे प्लस के करो, एक छोटा सा कनेक्शन है। क्यू आर और एंड के बाद डब्ल्यू, एंड के बाद के बाद जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू में जे कॉमा के, उसको जे प्लस के करो। क्यू क्या है? I माइनस 2j माइनस 2j प्लस के प्लस के। इसके बाद R क्या है? 3i प्लस के 3i प्लस के। अच्छा उसमें एक मिनट, J नहीं दिख रहा है ना, तो जीरो लगा के काम कर लेता हूँ। फिर इसके बाद i 0 W, 0i प्लस j 0i प्लस J प्लस प्लस K। तो अपने को क्या निकालने बोल रहे हो? टू फाइंड Q प्लस W डॉट डॉट डब्ल्यू क्रॉस आर W क्रॉस R क्रॉस क्रॉस R क्रॉस डब्ल्यू W। तो एक काम करो, इनको एक काम करो, इनको छोटे छोटा नेम दे दो। ये A B और ये C, छोटे छोटे नाम दे देते हैं। लेट A इक्वल U प्लस W। हाँ, U प्लस W करना आएगा कि नहीं? यस सर अरे आएगा कि नहीं? आएगा सर। ठीक है। P इक्वल W क्रॉस R आएगा कि नहीं? ये W क्रॉस R निकालना है, डिटरमिनेंट से निकालना पड़ेगा। हाँ, सर। I J के लगा के निकालना पड़ेगा। हाँ। थर्ड क्या है? आर क्रॉस R क्रॉस W आएगा कि नहीं? ये भी ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो डिटरमिनेंट के मेथड से आ जाएगा ना, ये का कोएफिशिएंट पहले, फिर b का, फिर c का, खत्म हो गया। a का कोएफिशिएंट आपको दिखेगा ना, हाँ फिर b बोले तो w क्रॉस r, ये जो भी आएगा इसमें आ जाएगा एक कोएफिशिएंट, बिल्कुल सेलेक्ट करना है सेलेक्ट में, उसके बाद मतलब ये वही चीज़ है बस। हाँ बस उसको बड़ा एक्स्ट्रा बड़ा निकाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी एक ही रह गया ना, दो है इसमें हाँ हाँ उसका जो है 4 का फर्स्ट लेते हैं। अच्छा 4 में अपने को जीरो प्रूफ करने बोल रहे हैं। फर्स्ट LHS क्या है वो? A b प्लस c B प्लस C A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। क्या करेंगे? A डॉट और क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस करेंगे ना, B प्लस C क्रॉस A प्लस B प्लस C, ये रहेगा कि नहीं? यस सर A डॉट, पहले इनको क्रॉस में डील कर लो, बोलो बी क्रॉस A, फिर क्या बी आएगा? क्रॉस बी B क्रॉस B, फिर बी क्रॉस सी ये हो गया। क्रॉस अब C सी के क्रॉस साथ ए C क्रॉस A प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए दो टीम जीरो पे फिर यहाँ पे A डॉट, इसको ऑर्डर पे ले लेता हूँ मैं, हाँ हो माइनस जाएगा माइनस AB प्लस जीरो ये 0, इसको वैसे ही रहने दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट है सब, माइनस ए क्रॉस माइनस A क्रॉस C, फिर माइनस बी क्रॉस सी प्लस जीरो प्लस 0। अभी A डॉट से ओपन करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। A डॉट फर्स्ट वाले को आएगा, माइनस है, ध्यान देना। A डॉट A क्रॉस B, ये हुआ कि नहीं? माइनस लिया, A डॉट A क्रॉस B हो गया।
फिर इसको हटा दो a डॉट इसको आएगा a डॉट a डॉट b क्रॉस c माइनस माइनस a a डॉट a क्रॉस c माइनस a डॉट b क्रॉस c समझ में आया कि नहीं? यस सर ये क्या होगा? टोटल जीरो। कैंसिल हो गया ये क्या होगा? जीरो। वैसे भी जीरो होगा। ये आपको क्या दिख रहा है? कैंसिल हो गया कैंसिल जीरो हो जाएगा सेम सेम है, ये आपको सेम है, प्लस में माइनस में जीरो जीरो हो गया खत्म। सेकंड सेकंड में एनालिसिस क्या है? a plus 2b minus c a plus 2b minus minus c Bracket डॉट a minus b a minus b नॉट नहीं डॉट नहीं नहीं तो डॉट रहेगा वही minus मतलब c a वाला a minus b क्रॉस वन ब्रैकेट रहेगा हाँ a minus b minus c ठीक है, विद ब्रैकेट मिसिंग है, ब्रैकेट लगा देना। और क्या प्रूव करना है? 3 of a b a b c रहेगा, माइनस हटा दो पहले से। आरएचएस में a माइनस b माइनस c है ना? हाँ गलत है ऐसा नहीं रहता माइनस हटा दो, उधर स्पेस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, स्पेस रहेगा। आरएचएस ये है इसका 3 a b c प्रिंटिंग मिस्टेक ना आ गया वो, ठीक है। इससे अपने को ये प्रूव करके लेके जाना है। कैसा करेंगे? सबसे पहले दोनों को क्रॉस में ओपन कर देते हैं, ये दोनों को जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे डॉट वाला लास्ट में ओपन हो, देखो यस पहले अंदर वाला क्रॉस हो गया, फिर डॉट वाला ओपन किया, वैसे यहाँ पे भी रहेगा a plus 2b minus c। चलो बताओ फटाफट। a पहले सर हम लोग एक्चुअली कर सीधा जीरो लिख देते यहाँ हैं से कैसे पहले जाओ? ही मतलब एक क्रॉस से पहले की क्रॉस एक जीरो हो जाएगा एक और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हाँ माइनस a क्रॉस b a क्रॉस b माइनस a क्रॉस फिर माइनस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c क्या क्या जीरो हो रहे हैं? a दो टर्म जीरो हो जाएंगे ये जीरो, हाँ यहाँ पे अपने पास क्या है? माइनस a क्रॉस माइनस a क्रॉस b माइनस माइनस a क्रॉस c प्लस a क्रॉस b ये हो गया प्लस a क्रॉस b प्लस b जीरो a b प्लस b क्रॉस c। आगे देखते हैं, कुछ कैंसिल वगैरह होने तो पहले कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा होगा आप खुद के देखो। ये सर एक a क्रॉस b हाँ a क्रॉस b हो रहा है a क्रॉस b हो रहा है बचेगा माइनस a क्रॉस c b क्रॉस c ठीक है, क्या बचा है? माइनस a क्रॉस c a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c b क्रॉस c ये हो गया। एक के साथ अब डॉट ओपन, हाँ और यहाँ पे भी तीन है हाँ है ना? तीन बार आएगी ठीक है, फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे डॉट से ओपन Yes, करेंगे, sir. सेकंड वाले से भी थर्ड वाले से। हाँ बोलो a डॉट a डॉट माइनस a क्रॉस c माइनस ले लेना स्टार्टिंग माइनस स्टार्टिंग फिर प्लस प्लस a डॉट b क्रॉस b क्रॉस c प्लस 2 ये हो b गया प्लस 2 भी हो गया माइनस में माइनस 2b डॉट a क्रॉस c a क्रॉस c ये हो गया। फिर इसके साथ प्लस 2b डॉट a क्रॉस c माइनस फिर माइनस c माइनस माइनस प्लस c डॉट a क्रॉस c a क्रॉस c ये हो गया माइनस माइनस c डॉट b क्रॉस b क्रॉस c। ये क्लियर, ये क्या हो गया? जीरो जीरो ना, ये सर जीरो हो गया इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं a b c a डॉट b क्रॉस c। आपको तो ये वाला फॉर्म चाहिए ना, Yes, इसे sir. ले रहा हूँ मैं माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? b a c नहीं समझा? Yes, sir. b a c ये हो गया। ये जीरो आगे वाला जीरो सबसे आगे वाला सब जीरो। फिर यहाँ पे अपने पास क्या है? माइनस a b c ये है माइनस 2 है। एक काम करो a b को इंटरचेंज करो तो ये प्लस हो जाएगा a b c और उसको हटा दिया 3 हो गए अब ये 3 टाइम हो गया a b c। ये तो प्रूफ कर ये तो प्रूफ करना था कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये भी पार्ट खत्म हो गया, तो माइनस का आपने क्या किया प्लस हो गया। जब भी इंटरचेंज करेंगे ना ये अच्छा वो उसका चीज़ों को माइनस हो गया।
अब ना आज ये वेक्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर भी ऐसे ही रहेगा, तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज वेंसडे है, फ्राइडे को वो चालू करेंगे और नेक्स्ट वाले वेंसडे को वो चैप्टर भी खत्म। ठीक है। अभी मुझे ये बोलना है, लास्ट टाइम लेक्चर के एंडिंग के टॉपिक में डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो सीखे थे ना, सिखाया था ना मैंने। हाँ पहले ना एल में ए बी सी अल्फाबेट पूरा रिवाइज कर लिया, पूरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर में उसी का यूज है, हर बार की यूज है। ठीक है, तो स्टॉप ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मुझे आज जल्दी स्टॉप करूँगा। थोड़ा और टाइम रहता है ना, वो चालू भी कर देना, लेकिन अभी फिलहाल इसी पे रहने देते हैं।